की। सावनियावन कह गयो कर गयो को अनेक गिनता गिनता किस कही मारी लाली अंगुलियारी रेख। शिव शंकर सरकार पापियों के शिकारी है, भक्तों के भगवान दुष्टों के दंडकारी है। सावन का महीना में भगवान शंकर ने याद करवो जरूरी है, क्योंकि यो मीनो शंकर भगवान को चाल रहे हो, तो इसलिए शंकर भगवान ने थोड़ा याद कर ला। ए शंकर भोलेनाथ ये तेरी माया है निराली, ओ तेरी लीला जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ तकड़भम शंकर भोलेनाथ तेरी माया है निराली, तेरी लीला जग से न्यारी दी शंकर भोलेनाथ। करथूं भक्तों की रखवाली, भक्तों की रखवाली शंकर भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। बात भी समय की है, जब माता सीता को पतो लगावा हनुमान जी महाराज लंका में जावे, तो कारण कही हो कि हनुमान जी महाराज पहली सीता माता ने देखियोड़ी को नहीं, राम जी और लक्ष्मण जी मिलिया तका, लेकिन माता सीता का दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी महाराज लंका में माता सीता को पतो लगावा जावे, तो उठे कही और लंका के माई मंदोदरी ने देख हनुमान जी महाराज चक्कर में पड़ जावे कि कटी माता सीता यही तो न है, कहीं बतावे।
अरे ढूंढ रहे थे सीता माँ को लंका में हनुमान, ढूंढ रहे थे सीता माँ को लंका में हनुमान। नापे रास्ते चौराहे हर गली हर एक मकान, नापे रास्ते चौराहे हर गली हर एक मकान। अरे मगर सिया महारानी जी का मला ने पता निशान। अरे ढूंढत ढूंढत पहुंच गए जट रावण के दरमियान जी, ढूंढत ढूंढत पहुंच गए झट रावण के दरमियान। वादे का तो सज धज बेटी, वादे का तो सज धज बेटी, मंदोदर मत वाली तेरी लीला जग से न्यारी, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। ढूंढ रहे थे सीता मां को लंका में हनुमान, नापे रास्ते चौराहे हर गली हर एक मकान। मैया सीता को घर घर में हनुमान जी महाराज ने ढूंढा और अंत में रावण के महल में गए। नापे रास्ते चौराहे हर गली हर एक मकान, मगर सिया महारानी जी का मलान पता निशान। और ढूंढत ढूंढत पहुंच गए जट रावण के दरमियान। वहां देखा तो सजदज बेटी मंदोदर मतवाली, वहां देखा तो एक नारी के रूप में मंदोदरी बैठी हुई थी। तो हनुमान जी महाराज समझने लगे रे ये मैया सीता यही हो सकती है, क्योंकि रावण जो हरण करके लाया है वो अपने पास ही रखेगा, कहाँ रखेगा। तो मैया मंदोदरी की इतनी सुंदरता ही कि सीता जियों भी कई गुणा अधिक सुंदरी। तो कई मंदोदरी की सुंदर कतरी ही कई लिखे। अरे एडी से चोटी तक जिसका चमक रहा था अंग जी, चोटी लटकी हुई कमर में जैसे मस्त भुजंग जी। सुंदर ढांचे का शरीर था, सुंदर उसका रंग जी। यही सिया जी हो सकती हूँ सोच रहे बजरंग जी। इस नारी पर ऐसी नारी तो, इस पृथ्वी पर ऐसी नारी तो कभी न देखी वाली, तेरी माया जग से नारी, तेरी लीला है निराली शंकर भोलेनाथ।
तेजी से चोटी जिसका चमक रहा था अंग जी, चोटी लटकी हुई कमर में जैसे मस्त भुजंग जी, यही सिया जी हो सकती यूं सोच रहे बजरंग जी। सुंदर ढांचे का शरीर था, सुंदर उसका रंग जी, इस पृथ्वी पर ऐसी नारी तो कभी न देखी वाली, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि इस पृथ्वी पर ऐसी सुंदर नारी तो पहली बार देख रहा हूं है, तो ये मैया सीता हो सकती है। हनुमान जी महाराज इस चक्कर में पड़ गए और वो रावण के महल में रुक गए। लेकिन कवि लोगों ने कहा है कि मंदोदरी इतनी सुंदर क्यों थी, इसका कारण क्या था, कहीं लिखे अरे काशिया जी की सुंदरता कहाँ रानी मंदोदरी, काशिया जी की सुंदरता कहाँ रानी मंदोदरी, मगर प्रेम की हनुमत जी को कर रहे थे क्यों करी, इसका कारण सुनो बंधु सावधान तुम होकर जी, कभी कभी खानी पड़ती है बड़ू बड़ू को ठोकर जी, कभी कभी खानी पड़ती है बड़ू बड़ू को ठोकर, मंदोदरी वो सुंदर क्यों थी, ए बात बड़ी एक हाली, तेरी माया है निराली, माया जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। काशिया जी की सुंदरता कहाँ रानी मंदोदर, मगर बेम की हनुमत जी को कर रहे थे क्यों कर, मंदोदरी की इतनी सुंदरता देख हनुमान जी महाराज चक्कर में पड़ गए कि कहीं यही तो सिया जी नहीं है। इसका कारण सुनो बंधुओं सावधान तुम होकर, कभी कभी खानी पड़ती है बड़ों बड़ों को ठोकर, कदे कदे घना बड़ा आदमी नहीं भी ठोकर खानी पड़ जावे। मंदोदरी वो सुंदर क्यों थी, एक बात बड़ी है हाली, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। तो मंदोदरी इतनी सुंदर का ही, इको कई कारण हो। तो एक समय जब रावण शंकर भगवान की खूब तपस्या करके खूब वरदान पा लेता है, तो अभिमान के वश होकर अपनी माँ के जाकर कहता है कि माँ तू मुझे बता, तेरा कोई काम हो तो मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूं। रावण की माँ रावण से कहती है कि बेटा मैंने मेरी जिंदगी में खूब तपस्या करी, शंकर भगवान की खूब तपस्या करी, और शंकर भगवान ने एक आत्मलिंग दिया है, उसे शेषनाग पाताल में ले गया है। अगर वो लिंग तो मुझे लाकर दे दे तो मेरा मोक्ष हो सकता है। तो रावण अभिमान के वश होकर कहने लगा कि माता तेरा वो आत्मलिंग चाहे आकाश में हो या पाताल में, मैं तुझे जरूर लाकर दूंगा। तो रावण आत्मलिंग लेने के लिए रवाना हो जाता है। कहीं लिखे अरे आत्मलिंग लेने रावण अब पहुंच गया पाताली, आत्मलिंग पाने रावण तप करने लगा विशाल, घोर तपस्या से शंकर
आंखें खोली तो शंकर संग, आंखें खोली तो शंकर संग, पारा देखी वाली तेरी माया है निराली, कर तू भक्तों की रखवाली शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। आत्मलिंग लेने रावण अब पहुंच गया पाताल, आत्मलिंग पाने रावण तप करने लगा विशाल। आत्मलिंग के लिए रावण पाताल में चला जाता है और वहां शंकर भगवान की घोर तपस्या करता है। घोर तपस्या से शंकर का ध्यान गया था हाल। शंकर बोले मांग मांग वर मांग मांग 10 हाल। लेकिन शंकर भगवान ने गलती कर दी। रावण की तपस्या प्रसन्न वेन कैलाश रवाने होवा लगा। माता पार्वती कहवा लगी रे खटे जाओ कि मैं मेरे भक्त को वरदान देने जा रहा हूं। माता पार्वती कहवा लगी रे भगवान मैं ही लारे चालू। तो देखो बाल हट, तरिया हट, जोगी हट, ये 2-4 जना आशा हट पकड़ ले तो होरी न छोड़े। माता पार्वती हट पकड़ ली, भगवान मैं ही चालू। भगवान कह रहा है तू हड्डी रे, हड्डी गेले चालता होरी फंद में उड़ जा दे इन्हें कि मुँह तो लारे चालू। तब आंखें खोली तो शंकर संग पारा देखी भाली। रावण ने जी आंखें खोली तो भगवान शंकर के साथ में पार्वती को देख लिया। पार्वती ने देखते ही रावण आत्मलिंग लेबो तो भूल गयो और वह पार्वती पे कुदृष्टि डाल दी। विचार की दौरे शंकर भगवान अपनी अब पार्वती दे दे तो बढ़िया है, क्योंकि पार्वती माता इतनी सुंदरी। तो रावण अपनी सुध बुद्ध खो के कहने लगा पार्वती का रूप देख कर रावण रह गया दंग। आत्मलिंग लेने की उसे बैठी नहीं तरंग। बोला पार्वती दो मुझको और या कर दो मेरे संग। दूजा वर ये दो मुझको दे दो आत्मलिंग। रावण भगवान शंकर से कहता कि प्रभु मुझे 2 वरदान दे दो। भगवान ने तथास्तु कर दिया। भगवान बोले भाई दोनों वरदान मांग ले, क्या चाहिए तुझे? तो रावण कहने लगा पहली को वरदान तो मनैया पार्वती दे दो और दूसरा वरदान में मैंने वो आत्मलिंग दे दो। तब शंकर जी ने सोचा ऐलो कर दी टपरी खाली, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। जग से न्यारी दी शंकर भोलेनाथ।
पार्वती का रूप देखकर रावण रह गया दंग। आत्मलिंग लेने की उसे बैठी नहीं तरंग। बोला पार्वती दो मुझको या कर दो मेरे संग, दूजा वर ये दो मुझको दे दो आत्मलिंग। तब शंकर जी ने सोचा ये लो कर दी टपरी खाली। शंकर भगवान विचार करने लगे तूने तो मेरी टपरी खाली कर दी रे काली, बांकुण घोटी हो जो सामान हारो ही मांग ली तो। लेकिन रावण विष्णु के अभिभूत होकर पार्वती को मांग लेता है। शंकर भगवान कहने लगे मैंने वरदान दिया है, मैं वचनवार होने वाला नहीं हूं। तो पार्वती से शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती से बोले शंकर तू जा इसकी साथ, प्यारी पारा का पकड़ा दिया जट रावण को हाथ। कितने भोले हैं देखो शंकर भोलेनाथ, पल भर में सर्वस्व लुटा दिया जट ही हाथों हाथ। पार्वती देकर शंकर ने अरे एक शर्त कर डाली, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। पार्वती से बोले शंकर तू जा इसकी साथ, प्यारी पारा का पकड़ा दिया जट रावण को हाथ। कितने भोले हैं ये देखो शंकर भोलेनाथ, पल भर में सर्वस्व लुटा दिया जट ही हाथों हाथ। शंकर भगवान ने अपना सब कुछ लुटा दिया और रावण को दे दिया। अब भगवान आत्मलिंग देते हुए रावण से कहने की रावण ये पार्वती तुझे दे दी है और ये आत्मलिंग भी ले जा, लेकिन एक शर्त है। भगवान शंकर कहने लगे अरे ये ले रावण आत्मलिंग पर ये भी तू सुन लेना, ये ले रावण आत्मलिंग पर ये भी तू सुन लेना। कर्तव्य के मार्ग में इसको कहीं मती धर देना, कर्तव्य के मार्ग में इसको कहीं मती धर देना। जा धरेगा वहीं रुकेगा आगे लिंग चलेना। इस कारण अपने हाथों को अब पक्के कर लेना। पार्वती और आत्मलिंग ले, पार्वती और आत्मलिंग दे, शिव ने पलक लगा ली तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ, तेरी लीला जग से न्यारी शंकर भोलेनाथ।
एले रावण आत्मलिंग पर ये भी तू सुन लेना, घर तक के मार्ग में इसको कहीं मती धर देना, जहां धरेगा वहीं रुकेगा, आगे लिंग चलेना, इस कारण अपने हाथों को अब पक्के कर लेना। शंकर भगवान रावण से कहने लगे कि रावण ये पार्वती भी ले जा और आत्मलिंग भी ले जा, लेकिन एक शर्त है, इस लिंग को कहीं पर पृथ्वी पर नहीं रखना, नहीं तो तेरे बाप से भी नहीं उठेगा, यही शर्त है। पार्वती और आत्मलिंग दे शिव ने पलक लगा ली। शंकर भगवान पाची पलक लगा बैठ जावे और रावण पार्वती और आत्मलिंग ले रवाना हो जावे। तो अठीनु विष्णु भगवान बैकुंठ में सूता सूता विचार की दौरे शंकर भगवान ने नेमू हुई करने क्या, और रावण तो भगवान को सब कुछ ले जा रही है, तो विष्णु भगवान कई माया रचावे। अरे सब कुछ जान बूझ कर दौड़े तुरंत विष्णु भगवान जी, सब कुछ जान बूझ कर दौड़े तुरंत विष्णु भगवान। अपना तिलक उतार बनाई नारी सुरपवान जी, उधर से आए मैदानव को लंकपुरी दरमियान। धर ब्राह्मण का वेश विष्णु मिले रावण से आन जी, बोले शंकर भी है देखो, बोले शंकर भी है देखो, कितने कपटी जाली तेरी माया है निराली, शंकर भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। सब कुछ जानबूझ कर दौड़े तुरंत विष्णु भगवान, अपना तिलक उतार बनाई एक नारी स्वरूपवान। भगवान ने अपना तिलक उतार एक ऐसी नारी का निर्माण किया जो पार्वती से भी कई गुना अधिक सुंदर हो। अपना तिलक उतार बनाई नारी स्वरूपवान, उधर दे आए मैदानों को लंकपुरी दरमियान। धर ब्राह्मण का वेश विष्णु मिले रावण से आन, बोले शंकर भी है देखो कितने कपटी जाली। ब्राह्मण का वेश बना के रावण को जाते हुए रोकता है, और ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु कहने लगे कि शंकर भगवान भी कतरा कपटी है जो थारे लारे छल की दो। रावण के बाला गोरे मैंने मारे लारे कई छल की दो, मैंने तो पार्वती भी दे दी और आत्मलिंग भी दे दियो। लेकिन विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप में कहे जो पार्वती तू लेके जा रहा है ये पार्वती नकली है। रावण के बाला को नकली है तो असली कटे। ब्राह्मण कहने लगा असली पार्वती अगर तू देखना चाहता है तो मेरे साथ चल। असली पार्वती तो मैदानों के पास है और ये नकली पार्वती तुझे दे दी, भगवान ने तेरे साथ छल किया है। तो रावण के बाला को तो मैंने दिखाओ असली पार्वती कटे है। तो रावण को ब्राह्मण असली पार्वती दिखाने के लिए मैदानों के पास जाता है। अरे उधर चले मैदानव के घर रावण ब्राह्मण साथ जी, उधर चले मैदानव के घर रावण ब्राह्मण साथ। अरे उधर चले मैदानव के घर रावण ब्राह्मण साथ।
रावण बोला कहते तो फिर इसको अनाघाती। इस कारण तो नकली पारा कर दी तेरी साथी। नहीं होता विश्वास तो चल देख ले मेरी साथी। इतना सुनते ही रावण की, इतना सुनते ही रावण की आंखों में छा गई लाली। तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ, तेरी लीला जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। उधर चले मैदानों के घर रावण ब्राह्मण साथ। तो जब मैदानों के घर असली पार्वती को देखता है रावण, और उसके साथ जो खड़ी नकली को देखता है, तो उसे रात दिन का अंतर दिखाई देता है। रावण विचार करता है इस कारण तो मेरे साथ अनाघात हुआ है। तो रावण विचार करने लगा कि भगवान शंकर ने मेरे साथ छल किया है, मुझे तो ये असली पार्वती लेनी है। तो ब्राह्मण से रावण बोला कि पहले इस नकली पार्वती को मैं वापस शंकर भगवान को सौंप दूं, उसके बाद मैं असली पार्वती लेऊंगा। तो वापस रावण को कह के कैलाश के लिए रवाना होते हैं नकली पार्वती देने के लिए। अरे क्रोधित होकर चला रावण नारी को लख पाया जी। क्रोधित होकर चला रावण नारी को लख पाया। जल्दी जल्दी चल करके शंकर के धीन आया। बोले शंकर तुम कपटी हो आज समझ में आया। नकली पारा देखकर मुझको पागल खूब बनाया। इसको ले लो वापस मैं तो उसको लूंगा खाली। तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ, तेरी लीला जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। क्रोधित होकर चला रावण नारी को लग पाया। जल्दी जल्दी चल करके शंकर के धीन आया। बोले शंकर तुम कपटी हो आज समझ में आया। नकली पारा देकर मुझको पागल खूब बनाया। इसको ले लो वापस मैं तो उसको लूंगा खाली। रावण कहने लगा कि भगवान आपने मेरे साथ छल किया है, नकली पार्वती दे दी मैंने, ये नकली तो आप संभालो, मैं तो असली पार्वती ले आऊं। शंकर भगवान ही चक्कर में पड़ गया, रही हो कई चक्कर है। लेकिन रावण कहने लगा, अरे क्रोधित होकर रावण ने पारा शिव के ऊपर घेरी।
विष्णु की कहकर शंकर ने अपनी पारा को अपना ली, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। क्रोधित होकर रावण ने उस पारा को शिव के ऊपर घेरी और कहने लगा कि ये नकली है तेरी, वो असली है मेरी। बोले शंकर अच्छा रावण जैसी मर्जी तेरी। समझे शंकर इसकी बुद्धि तो विष्णु ने ही फेरी। शंकर भगवान समझे कि इसकी बुद्धि तो भगवान विष्णु ने फेरी है। तो शंकर भगवान भी विष्णु भगवान की जयकार लगाते हुए बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु की कहकर से शंकर ने अपनी पारा को अपना ली, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। तो पाची पार्वती ने भगवान शंकर अपना लेवे। अब रावण असली पार्वती लेने के लिए लंका के लिए रवाना होता है। उस समय रावण का राज लंका में नहीं था, मई दानव का राज था। लंका का निर्माण मई दानव ने किया था। तो रावण असली पार्वती लेने के लिए रवाना होता है। अरे उधर चला मई दानव के घर रावण ब्राह्मण साथ जी। उधर चला मई दानव के घर रावण ब्राह्मण साथी। जल्दी जल्दी चल रहे जी दोनों मिलकर साथ जी। अब देखो भगवान विष्णु की माया का उत्पाती। लघु शंका की इच्छा हो गई, हुई अनोखी बात जी। लघु शंका की इच्छा हो गई, हुई अनोखी बात जी। रावण ने ब्राह्मण को अपने मन की बात बता ली, तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। उधर चला मई दानव के घर रावण ब्राह्मण साथ। दोनों असली पार्वती लेने के लिए रवाना हुए। जल्दी जल्दी चल रहे दोनों मिलकर साथ। अब देखो भगवान विष्णु की माया का उत्पात। लघु शंका की इच्छा हो गई, हुई अनोखी बात। रावण को पेशाब आने लगता है। वो आत्मलिंग को हाथ में लिए रावण ने ब्राह्मण को अपने मन की बात बता ली। रावण ब्राह्मण से कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, मैं जब तक लघु शंका कर लूं तब तक आत्मलिंग को आप पकड़ो, इस मूर्ति को आप पकड़ो और इसको पृथ्वी पर नहीं रखना है, इसलिए इसे थोड़ी देर आप पकड़ो, मैं लघु शंका कर लूं। रावण क्या कहने लगा, अरे रावण बोला ब्राह्मण से,
तुम सुन लो मेरी बात जी। मैं लघु शंका कर लूं तब तक आत्मलिंग ले वो आप जी। ब्राह्मण बोला जल्दी उठना कह देता हूं साप जी। धर दूंगा पृथ्वी पर मेरे हाथ जाएंगे कांप जी। आत्मलिंग देकर रावण ने अरे मन की बात निभाली। तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। रावण बोला ब्राह्मण से तुम सुन लो मेरी बात। मैं लघु शंका कर लूं तब तक आत्मलिंग ले आप। ब्राह्मण बोला रे भाई जल्दी उठना कह देता हूं शाप। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं बूढ़ा आदमी हूं और न जाने तेरी मूर्ति में कितना वजन है। धर दूंगा धरती पे यदि मेरे हाथ जाएंगे कांप। अगर तू जल्दी नहीं उठा तो मैं इसको पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण बोला कि नहीं ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं जल्दी उठ जाऊंगा, थोड़ी देर इस मूर्ति को पकड़ो। आत्मलिंग देकर रावण ने अपनी मन की बात मना ली। रावण पेशाब करने के लिए बैठ जाता है। इधर ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु कहने लगे कि भाई जल्दी उठ जा। ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु क्या कहने लगे, मुझको तो लग रहा बोझ और तू लेता आनंदी। ब्राह्मण बोला जल्दी उठना वरना हो जाएगा फंदी। रावण बोला थोड़ा तो रे तू पाबंद। रावण बोला ब्राह्मण से कुछ तो रे पाबंद। रावण के कान में जनेऊ अटकी हुई और कहने लगा कि थोड़ा कुछ तो रुक यार, थोड़ा पेशाब तो आराम से करने दे। लेकिन ब्राह्मण कहने लगा कि मैं बूढ़ा आदमी, ये मूर्ति का वजन मुझे सहन नहीं हो रहा है। अब तो रावण की लघु शंका और अधिक बढ़ चाली। तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। रावण लघु शंका बंद नहीं हुई। भगवान ने ऐसी माया फैला कि उसकी पेशाब रुकती नहीं। तो रावण
ब्राह्मण ने क्या किया कि उस मूर्ति को पृथ्वी पर रखकर अंतर ध्यान हो गए। अरे आत्मलिंग को रथ पृथ्वी पर चले गए भगवान। आत्मलिंग को रख पृथ्वी पर चले गए भगवान। उधर हुआ रावण की लघु शंका का समाधान। आत्मलिंग को लगा उठाने हुआ अधिक हैरान जी। मगर ताकत से रावण के भी खिंचक गए थे कान। रावण ने उस आत्मलिंग की मूर्ति धरा डाली। तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की। आत्मलिंग को रख पृथ्वी पर चले गए भगवान। उधर हुआ रावण की लघु शंका का समाधान। आत्मलिंग को लगा उठाने हुआ अधिक हैरान। मगर ताकत से रावण के भी खिंचक गए थे कान। शंकर भगवान को वरदान हो के पृथ्वी पर रख दी तो बचन न उठेली। रावण खूब कोशिश कर ली लेकिन वो आत्मलिंग को हिला भी नहीं पाया। आखिर में रावण ने उस आत्मलिंग की मूर्ति धरा डाली जो आज भी मौजूद है और गोकर्णेश्वर नाम से महादेव से विख्यात है। तो रावण उस मूर्ति की वही स्थापना कर देता है और फिर पार्वती को लेने के लिए मैदानों के पास जाता है। अरे रावण ने रख उस आत्मलिंग का गोकर्णेश्वर नाम। रावण ने रख आत्मलिंग का गोकर्णेश्वर नाम। जल्दी जल्दी चले आया वो मैदानव के धाम। जल्दी जल्दी चल कर आया मैदानव के धाम। मैदानव ने उस कन्या का रखा मंदोदर नाम। रावण को दी ब्याह दहेज में लंका दीनी तमाम। हरि तिल का मंदोदरी ऐसी। हरि तिल का मंदोदरी ऐसी रूप वाली। तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। रावण ने उस आत्मलिंग का रखा गोकर्णेश्वर नाम। जल्दी जल्दी चलाया वो मैदानव के धाम। मैदानव ने उस कन्या का रखा मंदोदरी नाम जो भगवान विष्णु ने
असली पार्वती के रूप में जो कन्या बना के जो महिदानों को दी, महिदानों ने उस कन्या का मंदोदरी नाम रखा और रावण को दी ब्याह, दहेज में लंका दी तमाम। रावण से ब्याह करा देता है महिदानों और दहेज में वो पूरी लंका दे देता है, तब जाके लंका रावण की हुई, उससे पहले महिदानों की थी। तो मंदोदरी ई कारणों भगवान की हरि तिलक का मंदोदर थे, ऐसी रूपवाड़ी भगवान के तिलक से उत्पन्न हुई, इसलिए इतनी सुंदर थी। तो हनुमान जी महाराज इसी बैम में रुके हुए थे। अरे रुके हुए थे इसी बैम में राम भक्त हनुमान, रुके हुए थे इसी बैम में राम भक्त हनुमान। माता सिया का पता किया रावण से युद्ध महान। अरे माता सीता का पता किया रावण से युद्ध महान। हमरे लाल यूं अर्ज करत थे सुनो वीर हनुमान। इस कारण तो रुके हुए थे, इस कारण तो रुके हुए थे, ये बजरंग बली तेरी माया है निराली शंकर भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की, चार भुजानाथ की, जगदम्बे माथ की।